से आ रही एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का ये बयान आया है। शिवानी त्यागी हमारी सहयोगी और ज्यादा जानकारी देंगी। शिवानी, क्या कहा गया है सतीश उपाध्याय की ओर से? देखिए, आज एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे उसका खंडन कर रहे थे सतीश उपाध्याय। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है, उसके बाद किसी ने एक सवाल पूछा उनसे कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है, तो सतीश उपाध्याय ने बहुत ही कैजुअली जवाब दिया कि हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये अपने आप में इस स्थिति में बहुत बड़ा बयान है। ये पूरे जो अभी तक एक एम्बिग्विटी थी भारतीय जनता पार्टी के पार्ट पे कि आगे कर वो क्या करने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो साफ होता नजर आ रहा है कि अब दिल्ली की जो सत्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आना अब तय है। शिवानी, लेकिन दिल्ली की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आएगी कैसे? कुल अगर जोड़ तोड़ लें तो कुल मिलाकर इनके पास होते हैं 31 विधायक। इनको 3 की और जरूरत है जो मौजूदा विधानसभा की स्थिति है, यानी कि 34 विधायक चाहिए होंगे दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। 3 विधायक कहां से लाएगी बीजेपी? जो मैजिकल नंबर चाहिए वो दिल्ली बीजेपी के पास नहीं है। ऐसी सूरत में जब पार्टी अध्यक्ष इस तरीके का बयान देते हैं तो शायद कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा है, या फिर यूं कहें कि जिस तरीके से अल्पमत की सरकार है, क्या वो वाला एक जो ऑप्शन बचता है उसमें जाएंगे, या फिर उनको विश्वास है कि उपराज्यपाल सीक्रेट बैलेट के जरिए कराएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अन्य दल उनके साथ आ सकते हैं। तो कौन से विकल्प को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने इस तरीके का बयान दिया है, ये इस बारे में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, पर ये बयान दिया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। दिल्ली में बीजेपी के पास कुल 29 विधायक हैं। एक शिरोमणि अकाली दल को जोड़ लें तो हो गए 30, एक अगर निर्दलीय विधायक को जोड़ लेते हैं 31। ऐसे में भी 3 विधायकों की जरूरत है। 3 विधायक आएंगे कहां से? सतीश उपाध्याय ने इस बाबत तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सवाल अब शिवानी बड़ा ये खड़ा हो रहा है, क्या ये माना जाए कि दरअसल अब कुल मिलाकर स्थिति गुप्त मतदान की ओर बढ़ रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए जिस तरीके से आज की जो हेयरिंग हुई कोर्ट में, उसमें 10 अक्टूबर तक का समय दे दिया, तो एक समय ही था जो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा और समय चाहती थी, और वहीं अब जिस तरीके का बयान आज जब पार्टी अध्यक्ष ने दिया है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दिया है, तो इससे यही है कि जो यही माना जाए कि सीक्रेट बैलेट का जो ऑप्शन है इसके लिए ही कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, और पिछले काफी दिनों से हम देख भी रहे हैं गुप्त मतदान सरकार बनाने का बेहतर विकल्प माना जा रहा है दिल्ली में। इसके लिए उपराज्यपाल नजीब जंग को अपने विशेष अधिकार का उपयोग करना होगा जो उन्हें दिल्ली एनसीटी एक्ट के जरिए संसद से मिला हुआ है। लेकिन शिवानी, सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, अभी तो राष्ट्रपति की हाँ का इंतजार है। राष्ट्रपति जब तक हाँ ना कुछ नहीं कहते तब तक तो स्थिति अभी डामाडोल है दिल्ली की। ऐसे में सतीश उपाध्याय इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आज ही दिल्ली में सरकार बनने जा रही है? देखिए चित्रा, अभी तक यही सवाल पूछा जा रहा था, बार बार हम लोग यही सवाल उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करती है अगर न्योता आता है। अभी तक ये स्थिति थी कि न्योता आएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। शिवानी त्यागी हमारी सहयोगी जानकारी देती हुई। अब देखना यही होगा कि बीजेपी के और नेताओं की ओर से इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया क्या आती है।